हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्स अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं स्पेशल रणनीति बताने आया हूँ। जी हाँ, जब अपने युद्ध पे जाते हैं तो उससे पहले लड़ने के लिए अपने क्या बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, है ना। तो रणनीति आज मैं बनाने आपके साथ आया हूँ कि ये जो CHO रूपी युद्ध है अपना, किसके लिए, प्रत्येक नर्सिंग ऑफिसर या जितने भी इस फॉर्म ने जिसने भी इस फॉर्म को अप्लाई किया है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग कर्मी हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए क्या है, CHO एक युद्ध है। और इस युद्ध को कैसे पास करना है, केवल मैं यही बताने आया हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो मेरा नाम तो आप जानते हो और मेरे चैनल का भी नाम जानते हो, तो बस यही कहूँगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आज मैं बात करता हूँ कि जो राजस्थान CHO का एग्ज़ाम है उसको अपने कैसे पास करें। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान CHO का एग्ज़ाम अपने कैसे पास करें, क्योंकि यह क्या है, एक सुनहरा मौका है अपने घर के पास, अपने मम्मी पापा के पास, अपने बच्चों के पास नौकरी करने का। ठीक है, और राजस्थान CHO एक अच्छी जॉब है, परमानेंट जॉब होने वाली है जो फ्यूचर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो पूरा वीडियो देखना कि आपको पेपर कैसे पास करना है। मैं पूरी रणनीति बताऊंगा 10 मिनट के वीडियो के अंदर, ताकि आपके जो आने वाले 10 दिन है, 10 दिन बचे, आने वाले 10 दिन बचे, इस 10 दिन के अंदर आप एक पूरी रणनीति के तहत इस युद्ध को लड़ने जाओ। ठीक है, तो आप बने रहो मेरे चैनल के साथ, स्किप नहीं करना कहीं पर। क्या पता जहाँ से स्किप कर दिया वहाँ से कोई युद्ध की नीति छूट जाए। और मैं नहीं चाहता जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, जो मेरे पढ़ाए हुए जो जूनियर है, जो पढ़ाए हुए मेरे साथी है, उन सभी का कोई भी पॉइंट क्या हो, वीक हो। ठीक है, तो बने रहो मेरे चैनल के साथ। तो मैं आज आपको बताने आया हूँ कि अपने इस युद्ध को कैसे पास करें, जो अपने पास बहुत बड़ा एक चैलेंज के रूप में सामने खड़ा हो गया। ताकि एक बहुत सालों के बाद राजस्थान के अंदर एक वैकेंसी आई है, और इस वैकेंसी वो भी एग्ज़ाम के थ्रू हो रही है। तो अपनी किसी भी हालत में इसको पास करना है, नहीं करनी प्राइवेट नौकरी, नहीं रहना बेरोजगार, नहीं जाना किसी दूसरे राज्य में। ठीक है, तो राजस्थान CHO का पेपर कैसे पास करें ये मैं आज बताने आया हूँ। और अब मैं जो आपके सामने गोल्डन पॉइंट बता रहा हूँ, पूरे ध्यान से सुनना। एकदम शांत वातावरण में बैठ के, पूरे शांत वातावरण में बैठ के ध्यान से सुनना। मैं ज़्यादातर वर्ड हिंदी में बोल रहा हूँ, ताकि जो मेरे साथी प्राइवेट है, जॉब करे है, या जो अभी फ्रेशर है, उनको पूरी मेडिकल टर्म समझ में नहीं आती, इसलिए मेरा हिंदी का वर्ड ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब बात करता हूँ कि एग्ज़ाम डेट की। जी हाँ, अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की कि राजस्थान CHO का एग्ज़ाम कब है। तो राजस्थान का CHO का एग्ज़ाम अपने को 11 अक्टूबर 2020 मानकर ही चले। जी हाँ, 11 अक्टूबर 2020 को अपने पास नोटिफिकेशन आया था पहले कि इस तारीख को एग्ज़ाम होगा, और यही मान के चलना है अपने को। अब आप कहोगे सर, हाँ जी, कि सर साइट से तो ये नोटिफिकेशन हटा लिया गया था, क्या पता होगा या नहीं होगा। नहीं दोस्त, अगर साइट से हटाते तो तुरंत पोस्टपोन्ड का भी एक नोटिफिकेशन डालते, ये माइंड में बात याद रखना। और दूसरी बात की, हमें यूट्यूब वालों ने कहीं कहा है कि, या मेरे दोस्त ने कहा है कि नहीं 11 अक्टूबर को नहीं होगा, लेट होगा। तो अब आपको क्या बनना है, CHO बनना है, आपको बनना है ना। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये बात याद रखना। तो याद रखना, इसलिए आपको 11 अक्टूबर ही माइंड में रखनी है डेट। और 11 अक्टूबर के हिसाब से ही आपको जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या दे रखे, टॉपिक दे रखे, उन टॉपिक को क्या करना है, आपको पूरा रिवीजन करना है, पूरा क्लियर करना है, ताकि आपका कोई भी टॉपिक क्या ना हो, वीक ना हो, ताकि कोई भी टॉपिक क्या ना हो, कमज़ोर ना हो। और मैं नहीं चाहता कि जो टॉपिक आपका वीक हो और उसी के अंदर से बाई चांस क्या आ जाए, 2 क्वेश्चन आ जाए। और 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं किस पे, मेरिट बनाने के लिए। क्योंकि राजस्थान CHO के अंदर थोड़ी सी भीड़ है, सभी कम्पिटेटिव है, तो हो सकता है मेरिट 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 0.5 ऐसी ही रहेगी। ये बात याद रखना, ऐसी नहीं रहेगी किसी की आ रही है 62, किसी का आ रही है 69, तो इस ऐसे वाले कैंडिडेट पास हो रहे हैं। नहीं, मेरिट रहेगी, पॉइंटों में मेरिट रहेगी, ये बात माइंड में रखना होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा 11 अक्टूबर की एग्ज़ाम डेट है। 11 अक्टूबर से पहले पहले मुझे पूरे सिलेबस कंप्लीट करना है। और दूसरी बात करता हूँ कि अभी अपने पास कितने दिन बचे हैं। तो अभी शेष मान के चलो अपने पास दिन बचे हैं 10। हाँ जी,
अब एग्ज़ाम के दिन बच्चे हैं बहुत कम, मैं भी तड़फा करूं तुम भी तड़फा करो, ये गाना नहीं सुना आपने। अब आप इसलिए तड़पो कि मुझे डॉक्टर बनना है, सीएचओ बनना है, मेरी मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, घर के पास रहना है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, समय है बहुत कम, दिन बचे हैं 10। तो अपने को अब क्या करना होगा। अब आप पूछोगे सर 10 दिनों में क्या करें, तो मैं यही बताने आया हूँ कि अब आपको क्या करना है। हाँ जी, अब आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, यही मैं बताने आया हूँ। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ, बने रहे इस वीडियो के साथ। तो अब आप कहोगे सर कहाँ से पढ़े, तो मैं कहूँगा कि जो सिलेबस दे रखा है, किसने, सीएचओ वालों ने, एनएचएम वालों ने। जो सीएचओ वालों ने क्या दे रखा है, सिलेबस में जितने भी टॉपिक दे रहे हैं वही पढ़ना है। आई होप कि आपके पास वो सभी के पास सिलेबस की पीडीएफ होगी। अगर नहीं हो तो मेरे पीछे वाले वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, उसके अंदर मैंने सिलेबस की पूरी डिटेल में बता रखी है कि कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। अब दूसरी बात करता हूँ कि स्टार लगा के लिखा है मैंने कि अब कैसे पढ़े इतने दिनों में ताकि सिलेक्शन हो जाए। जी हाँ, अब कैसे पढ़े इतने दिनों में ताकि अपना सिलेक्शन हो जाए, किसमें, राजस्थान सीएचओ में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बने, मेरे घर के पास कैसे पढ़े। सभी का ये क्वेश्चन है, सभी के मेरे पास बारी बारी में मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो अब याद रखना आपको, अब आपको पढ़ना होगा। यह समय क्या है आपके लिए, स्मार्ट स्टडी करने का है। जी हाँ, एक सक्सेस पर्सन, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, उस जो एम्स में लगा है, चाहे कोई सी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई सी भी एग्जाम में लगा है, तो उससे पूछना 10 दिन एग्जाम से पहले कैसे पढ़ते हैं, तो वो कहेगा भाई साहब वैसे पढ़ना जैसे आपको करनी होगी स्मार्ट स्टडी, शॉर्ट एंड स्वीट स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तब जाके आपका क्या होगा, पूरा सिलेबस क्या होगा, रिवीजन होगा, पूरा सिलेबस रिवीजन होगा और कंप्लीट होगा। तो इसलिए ये दिन क्या है, स्मार्ट स्टडी करने का है। अब आप पूछोगे सर हाँ जी स्मार्ट स्टडी करना जानते हैं, हम भी जानते हैं, पर पढ़े कहाँ से, कैसे करें स्मार्ट स्टडी, कैसे करें स्मार्ट स्टडी, सबके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन है। अगर सभी को स्मार्ट स्टडी करने का पता होता तो आज सब क्या होते, सिलेक्टेड होते, कोई भी एम्स की तैयारी नहीं करता होता, ठीक है, या सीएचओ की तैयारी नहीं करता होता। तो मैं अब बताता हूँ कि कैसे आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो मैं यही बताने आया हूँ, बने रहे मेरे चैनल के साथ। मैं कहूँगा अब केवल आपको वही पढ़ना है जो सिलेबस में दिया गया है टॉपिक। जी हाँ दोस्त, याद रखना, अब केवल वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है। अब एक सा नहीं कि टॉपिक दिया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट का और आप खोल के बैठे हो किसको, फार्मा को, कि फार्मा पढ़ लेता हूँ क्या पता इसमें से क्वेश्चन आ जाए। अरे जब उन्होंने कह रखा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन आएगा, फार्मा के अंदर पूरी में कोई क्वेश्चन आएगा, ओनली एसेंशियल ड्रग आएगी, तो फार्मा पढ़ने का क्या मतलब मेरे दोस्त। इसलिए जो उन्होंने कहा है वही पढ़ो। अब आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, पीआर यादव टारगेट हाई के अंदर क्वेश्चन निकाल रहे हैं। मेरे भाई पीआर यादव और टारगेट हाई बहुत हाई लेवल की है, इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। हाँ जी, आपका इंप्रूव हो जाएगा, नॉलेज इंप्रूव हो जाएगा, परंतु टारगेट हाई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। मैं फिर कहता हूँ मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत पढ़ो, ठीक है। तो अब आपको कैसे पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, मेरे अकॉर्डिंग स्टडी करनी है, तब आपका होगा सिलेक्शन। या अब आपको ही अपनी रणनीति बनाओ। अगर हो सकता है कोई भी मेरे जूनियर या मेरे सीनियर मेरे से ज़्यादा क्या हो, तेज़ दिमाग का हो, तो भाई साहब खुद अपनी रणनीति बना लो, पर रणनीति बनाओ ज़रूर स्मार्ट स्टडी करने की, ठीक है। दूसरी बात कहता हूँ कि अब केवल वही पढ़ना है जो सिलेबस में दिए गए हैं, क्या टॉपिक है। अब सभी बच्चों का क्वेश्चन ये आएगा कि सर हाँ जी, मैं कहूँगा हाँ जी पहले थ्योरी पढ़े या क्वेश्चन पढ़े, तो मैं पहले कहूँगा पहले आप क्या करो, थ्योरी पढ़ो, जितना जल्दी हो उसके थ्योरी कंप्लीट करो। क्योंकि जिसकी थ्योरी कंप्लीट होगी ना, तो क्वेश्चन चाहे कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लो, हम आंसर देने के लिए तैयार हैं। तो पहले आप क्या करो, थ्योरी पढ़ो, फिर उसके उत्तर निकालो। जी हाँ, पहले बाद में इसके उत्तर निकालो। अब आप कहोगे सर उत्तर कहाँ से निकाले, आपने तो कहा है कि पीआर यादव पढ़ने को मना किया है, तो मैं ये कहूँगा मेरे दोस्त उत्तर वहाँ से निकालो जहाँ पीआर यादव के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक दे रखा है। केवल डिजास्टर मैनेजमेंट के ही क्वेश्चन निकालो, ना कि पूरी पीआर यादव पढ़ने का समय है, ठीक है। उस उत्तर निकालने का मतलब मेरा यह है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करता हूँ कि सर जनरल अवेयरनेस का टॉपिक दे रखा था, उसमें जनरल अवेयरनेस का कितने क्वेश्चन आएंगे और कैसे पढ़ें। तो मैं बात कहूँगा दोस्त कि जनरल अवेयरनेस का मान के चलो 10 से या 15 क्वेश्चन आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 क्वेश्चन आ जाए, किसमें, राजस्थान सीएचओ में। और जनरल अवेयरनेस ये नहीं कि पूरा राजस्थान का ही आएगा, साथ में 1 2 3 क्वेश्चन इंडिया लेवल के भी देखने को मिलेंगे।
इसलिए आप जनरल अवेयरनेस को ज़्यादा डीप में नहीं लेना। स्पष्ट लिखा है मैंने क्वेश्चन मार्क आंसर करके, ये मैंने क्वेश्चन करके जो आपने पूछा है ये मेरा आंसर है कि ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, राजस्थान और इंडियन लेवल के सुपरफिशियली ही पढ़ना है आपको। हाँ जी, राजस्थान का और इंडियन लेवल का सुपरफिशियली पढ़ना है। अगर आपके पास नॉलेज है तो अच्छी बात है, अगर किसी भी मेरे स्टूडेंट के पास नॉलेज नहीं है, जनरल अवेयरनेस नहीं पढ़ा हुआ, तो मैंने अभी तक 3 या 4 वीडियो बना दिए हैं जनरल अवेयरनेस के, जो CHO के इम्पोर्टेंट है, केवल वही पढ़ना है और वही एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब जो बहुत से बच्चों की बात होगी सर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा CHO का, जी हाँ, क्योंकि जो ज़्यादातर बच्चे एम्स की तैयारी करें या ज़्यादातर बच्चे जो प्राइवेट में हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे उन्होंने एम्स का CHO का कहीं का भी एग्ज़ाम नहीं दिया, वो केवल अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते थे और मस्त रहते थे, या कोई बेरोज़गार थे, हाँ, या कोई एम्स का लेवल का एग्ज़ाम देते थे। पर एम्स का लेवल और CHO का लेवल बहुत ही डिफरेंट है मेरे नर्सिंग ऑफिसर एम्स वालों। इसलिए याद रखना, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना चाहता है एम्स वाले, वो राजस्थानी CHO का थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न अलग होगा, तो वो मैं बताने आया हूँ उनको कहता हूँ मैं कि एम्स के अंदर एग्ज़ाम होता प्रायोरिटी बेस, हाँ जी, कि एक इंजरी का पेशेंट है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है राजस्थान CHO में नहीं आएगा। राजस्थान CHO में डाटा पूछा जाएगा, जो सुपरफिशियली डाटा होगा ना वही पूछा जाएगा। तो मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो एकदम आसान भाषा में आएगा, जी हाँ, एकदम क्या आएगा, आसान भाषा में आएगा, और आसानी से भी आप क्या कर सकोगे, उस क्वेश्चन को कर सकोगे, ये बात आप याद रखना। और आसानी से तब कर सकोगे जब आपने ये टॉपिक पढ़ लिया हो, तब कर सकोगे, क्योंकि आपने क्या पढ़ रखी है, एनक्लेक्स पढ़ रखी है, क्या आपने क्या पढ़ रखी है, टारगेट हाइक पढ़ रखी है। तो मेरी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो सकता है आपको दुविधा आ जाए, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, पर मैं नहीं चाहता आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसीलिए मैं क्या लेके आया हूँ, यह वीडियो लेके आया हूँ, ताकि मैं अभी आपको क्या कर दूँ, सचेत कर दूँ। अभी आपको क्या कर दूँ, सचेत कर दूँ, क्योंकि दिन बचे हैं बहुत कम। मैं भी तड़फा करूँ, तुम भी तड़फा करो। कितने दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, ठीक है। इसलिए आप अब ये तड़फो, मुझे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर डॉक्टर बनना है, ठीक है, अच्छी जॉब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ कि सिलेबस के अनुसार कहाँ से स्टडी करें, और हमारे पास ये टॉपिक है ही नहीं। हाँ जी, ये बहुत से बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन और मैसेज कॉल आ रहा था कि सर टॉपिक कहाँ से पढ़ें, आपने टॉपिक करवाई नहीं, कहाँ से पढ़े, कैसे करें। तो मैं उन बच्चों से कह देना चाहता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश है, जी हाँ, 10 दिनों के अंदर मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ, मेरी पूरी कोशिश है। ज़्यादातर टॉपिक क्या करवा दूँ, मैं कंप्लीट करवा दूँ, हिंदी में लिख रखा है। और आप मेरे सभी वीडियो देखो, साथ में जितने भी आपके पास नोट्स हैं उनको भी पढ़ो। जी हाँ, मेरे जितने भी वीडियो बना दिए अभी तक, मैंने 39 वीडियो बना दिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो सभी वीडियो देखो। पर साथ में जो आपके क्या हो सिलेबस के नोट्स हैं, जो आपके नोट्स है, कहीं के भी कोचिंग की कहीं के भी हो, मैं ये नहीं कहता कोई भी कोचिंग बुरी है, सब कोचिंग अच्छी है, सबके जो जिसके पास नोट्स है वो ज़रूर पढ़ लेना, और मेरे बनाए हुए वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। और मेरा चैनल का नाम तो पता ही है आपको, फिर भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता होगा, इसलिए मेरा चैनल का नाम है नॉरसेट एम्स चैनल है। जी हाँ, क्या नाम है, नॉरसेट एम्स। जब आप ये चैनल का टाइप करोगे नॉरसेट एम्स तो मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है। और अब आपके बात करता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि आपकी बनाई वीडियो की PDF हमें कैसे मिलेगी। हाँ जी, मैंने जो वीडियो बनाई है, मैंने वीडियो बनाई उसकी PDF हमें कैसे मिलेगी, ताकि उसको हम प्रिंट करके हम जल्द से जल्द रिवीजन कर सकें। हाँ, क्योंकि मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही बनाया, जो भी PDF बनाई है, ये ऐसा नहीं है कि मैं मेरी मर्जी से बना रहा हूँ, नहीं, मैंने सिलेबस देखा राजस्थान CHO के, फिर मैंने 2-3 बुक रेफर करी है, उसके अंदर मेन टॉपिक छांटे हैं, है ना, पॉइंट नोट किए कि ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन देखे हैं, जो भी PR यादव या एनक्लेस और CHO के एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन थे, यूट्यूब से वगैरह कहीं से भी लेके, फ्रेंड से पूछ के मैंने नोट किए हैं, ठीक है। और मैंने उसका रिवीजन किया मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कहाँ से क्वेश्चन पढ़ता है, कैसे क्वेश्चन पढ़ता है, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने उसके अंदर क्वेश्चन पढ़े। और 10 मिनट का वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ाता हूँ। 10 मिनट का वीडियो बताता हूँ और उसके अंदर पूरा टॉपिक क्लियर करवा देता हूँ। और मैंने MP CHO का एक पेपर सोल्व करवा रखा है मेरे
10 वीडियो बनाने के बाद में मैंने MPCHO का, चलो मैंने सोचा चल MPCHO का पेपर सोल्व करवा देता हूँ, पर MPCHO का जब मैंने पेपर सोल्व करवाने देखा तो मैं हैरान रह गया मेरे दोस्त। सच कहता हूँ, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 क्वेश्चन, हाँ जी 50 to 60 क्वेश्चन मैंने उस 10 PDF में बता चुका था जो MPCHO के अंदर आए थे। तो CHO कहीं का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे MP का हो, सिलेबस एक ही रहता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और इसका रूल एंड रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ही आता है। और नेक्स्ट बात करता हूँ कि ताकि रिवीजन कर सके और प्रिंट करवा ले आपकी PDF, ताकि एक बार जब हम आपका वीडियो देख ले उसके बाद 1 दिन या 2 दिन बाद हम एक बार उस PDF को ज़रूर पढ़ ले प्रिंट करवा के। तो मैं दोस्त बता देता हूँ, मेरा नंबर है 9636961154। हाँ जी, ये क्या है, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप इन पर मैसेज करें। हाँ जी, ओनली फॉर मैसेज करें, ठीक है। क्योंकि कल मैं वीडियो शूट करा था, कम से कम 50 कॉल आ गए थे बीच बीच में कि सर, मैंने कहा हाँ सर हमें PDF चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द रिवीजन कर सके और CHO बन जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हो गया, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इसलिए कल की तारीख में देखना मेरे 2 या 3 ही वीडियो आए हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि कम से कम कल मैंने 100 स्टूडेंट को मैंने PDF सेंड की है बाई व्हाट्सअप के द्वारा, ठीक है। 100 बच्चों को मैंने PDF सेंड की है, ठीक है। और मैंने उनको PDF मैंने जो जितने भी वीडियो बना दिए है वो PDF सेंड किया है, साथ में जो भी मैं नई वीडियो बनाऊंगा वो भी साथ में सेंड किए, प्लस जो मेरे पास जो टॉपिक थे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं उनकी वीडियो नहीं बना पाया, जो मेरे पास सेव था टॉपिक, उनकी सबको मैंने स्कैन करके उनको भेज दिया, ताकि उनको क्या मिल जाए, बेनिफिट मिल जाए। अगर कोई भी बंदा मेरे से क्या कर लिया, मेंबरशिप ले ली किसकी, इसकी CHO की, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको कैसे भी करके CHO एग्ज़ाम पास करवाएं, ठीक है। अब मैं मैसेज कर देना आपको, मैं PDF दे दूंगा मुझे कंप्यूटर वाले को। अब मैंने ये कहा था कि आपको PDF के पैसे देने पड़ेंगे, है ना, जो मुझे कंप्यूटर वाले को देना होता है, ठीक है। और मैं पैसे की बात करता हूँ। अब पैसे की बात करते हैं, मेरे बेरोजगार साथियों की एक बहुत बड़ी दुखी की बात हो जाती है, क्योंकि पैसे बहुत बच्चों के पास नहीं होते, मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये स्पष्ट लिखा है कि पैसे आपको उतना ही देना है जितना आपको अच्छा लगे। मेरी तरफ से आपको कोई भी प्रकार का फोर्स नहीं किया जाएगा कि मुझे 299 चाहिए, मुझे 399 चाहिए। ये सभी कोचिंग वाले का व्यवसाय होता है, मेरा व्यवसाय नहीं है। आप खुशी के मारे अगर मेरे को 399 दोगे, 299 दोगे, 350 रुपये दोगे, 10 रुपये दोगे, 1 रुपये दोगे, तो ही मैं एक्सेप्ट करूँगा। आपको ये नहीं कहूँगा मुझे इतना क्यों भेजा। कल मैंने 100 PDF भेजी है, 100 बंदों को PDF भेजी है, तो मैंने किसी भी पर्सन को ये नहीं कहा मुझे इतना पैसे चाहिए। किसी ने 400 रुपये भेजे, किसी ने 300 रुपये भेजे, किसी ने 350 भेजे, कई बंदे ने खुश होके कहा सर बहुत अच्छे पढ़ाते हो आप, मैं 500 रुपये दे सकता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं, मेरी सैलरी आती है, मैं प्राइवेट में जॉब करता हूँ, ऊपर का खर्च कर देता हूँ, तो मैं पढ़ाई में आज 500 रुपये क्यों नहीं खर्च करूँगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत से बंदों ने मेरे पास भेजा है, तो मैं उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने मेरी मतलब सहायता की है, और ताकि मैं उसको सिलेबस कंप्लीट करवा सकूं। और नेक्स्ट बात करता हूं कि क्या ज़्यादा फार्म भर गए तो कोई दिक्कत आएगी क्या हमें। जी हाँ, बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या ज़्यादा फॉर्म भर गए कोई दिक्कत आएगी क्या। नहीं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने स्पष्ट लिखा है कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होगा। और फॉर्म तो राजस्थान के जितने भी नर्सिंग है उन सभी ने भी और डॉक्टर ने भी ये फॉर्म भरा है, परंतु सभी तैयारी नहीं करते, ये बात याद रखना। ज़्यादातर फॉर्म सभी ने भरा है, जो मेरे भी साथी थे, कोई भी थे जो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, उन सभी ने फॉर्म भरा है, ठीक है। और जो फॉर्म भरते हैं वो पढ़ते भी नहीं है ज़्यादातर, ये बात याद रखना। फॉर्म भर देते हैं पर पढ़ना बहुत हार्ड होता है। जो आप पढ़ रहे हो ना, ऐसा कोई नहीं पढ़ रहा, ये बात याद रखना। और वैकेंसी बहुत है, 6300 है, बहुत वैकेंसी है। सिलेक्शन होने का 100% आपके चांस है, जो मेहनत करा उनका सिलेक्शन होगा। तो ज़्यादा फॉर्म भर गए, कैसे फॉर्म भर गए, या कोई भी अदर फील्ड का आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जो पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा, जो अदर फील्ड वाले पढ़ रहे हैं उनका भी सिलेक्शन होगा, अगर आप पढ़ रहे हो आपका भी सिलेक्शन होगा, ये बात याद रखना। नेक्स्ट बात करता हूं कि नोट लगा के मैंने स्पष्ट किया है, क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। जी हाँ, इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यह सबसे बड़ा आपको फायदा होगा। ये बात नोट कर लेना, ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए आपका सिलेक्शन होने के 100% चांस है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से ही क्वेश्चन बैक चले जाते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ कि कितने पर्सन आएंगे इस एग्ज़ाम में।
करके आए। जी हाँ, करके आए। एग्जाम में कितने पेपर करके आए, क्वेश्चन करके आए। तो मैंने स्पष्ट लिखा है, अगर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो पूरे क्वेश्चन आपको करके आने हैं। ये बात आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ये बहुत से बच्चों का क्या है, क्वेश्चन है। तो जी हाँ, जहाँ तक संभावना है एग्ज़ाम ऑफलाइन होने की है, फिर भी क्या पता एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाए, पर तो जहाँ तक पूरी संभावना है एग्ज़ाम क्या होगा, ऑफलाइन होगा। ये बात आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ कि बहुत से बच्चे प्रश्न कर रहे थे कि सर ऐसा लगता है कि याद ही नहीं हो रहा, जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, क्या करें। तो उन बच्चों के लिए मैंने स्पष्ट लिखा है कि दोस्त, डरने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। जब आप क्वेश्चन हल करोगे जब सीएचओ के, तब अपने आप याद आ जाएगी। और ये सभी के साथ होता है, आपके साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता है, बहुत से बच्चों के साथ भी ये होता होगा। तो आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, आपके याद हो रहा है। जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको याद है या नहीं है। आपको 100% वो टॉपिक याद है, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया है तो एक बार। ठीक है। अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आता था कि सर रोज़ कितने घंटे पढ़ाई करें ताकि क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो मैं उन बच्चों को कह देता हूँ कि यह समय ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का है। चाहे जितना हो सके उतना पढ़ लो आप, ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का है ये समय। ये बात आपको नोट कर लेना कि ये नहीं कहूँगा मैं 15 घंटे पढ़ लो, 20 घंटे पढ़ लो, पर जितनी हो सके आपकी 100% आप लगा दो सीएचओ बनने के लिए। कितनी परसेंट, 100% लगा दो। नेक्स्ट है कि बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है, सर एग्ज़ाम सेंटर कहाँ मिलेगा, क्योंकि हम राजस्थान के बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करें या हम बहुत दूर रह रहे, गांव में रह रहे, शहर में रहे। तो मैं कह देता हूँ अभी तक कोई भी अनुमान नहीं है, जल्द ही इसकी सूचना आ जाएगी। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको सूचना कर दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब बस बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है कि सर सीएचओ की जॉब कैसी है। हाँ जी, आगे ना अच्छा वाला क्वेश्चन है कि बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है कि सर सीएचओ की जॉब कैसी है। तो मैं उनके लिए कह देता हूँ कि सर ऐसा मानो नर्सिंग के अच्छे दिन आ गए, अपने हॉस्पिटल के अपने ही मालिक है। जी हाँ, लिखा लो, अंगूठा लगवा लो चाहे मेरे से, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। ऐसा लगेगा आपको कि अपने हॉस्पिटल के अपने ही मालिक है, क्योंकि जब आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कार्य करोगे तो वहाँ पर आपको कोई नहीं होगा फोर्स करने वाला कि लो इसके इंजेक्शन लगा के आ जा, ला ये करके आ जा, ये करके आ जा। कुछ भी नहीं करके आना होगा। आप खुद अपने मर्जी की मालिक को 9 बजे जाना और 2 बजे वापस घर पे आना, अपनी गाड़ी लेके, एप्रोन पहन के, स्टेथोस्कोप लेके। इसलिए बहुत अच्छी जॉब है, टेंशन नहीं लेने का। अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है कि सर क्या ये परमानेंट जॉब होने की संभावना है। तो मेरी ये है, हाँ ये पूरी संभावना है आपको परमानेंट होने की, क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है जो आयुष्मान भारत के तहत है, और यह किसी भी हालत में बंद नहीं होगी। ये बात आपको माइंड में रख लेनी है। साथ में कहता हूँ अभी तक जो हेल्थ सब सेंटर है वो ही बंद नहीं हुए, तो ये कैसे बंद हो सकती है, क्योंकि सब सेंटर ही क्या है, इसका छोटा रूप है। ये सब सेंटर का, ये क्या है, सब सेंटर का बेटा ही मान लो, ठीक है, सब सेंटर इसका पापा है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करता हूँ कि सर इसकी सैलरी क्या रहेगी, जो हम सीएचओ बनेंगे इसकी सैलरी हमें कितनी मिलेगी। तो मैं बात करता हूँ उनके लिए कि अभी तक राजस्थान में 25,000 रुपये बताए गए हैं, परंतु इसमें इंसेंटिव का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। इसलिए अगर आप राजस्थान सरकार इंसेंटिव देना ही पड़ेगा। अगर राजस्थान सरकार इंसेंटिव देगी तो आपकी सैलरी होगी 40,000 रुपये पर मंथ, और अदर स्टेट के अंदर 40,000 रुपये, जैसे बिहार गवर्नमेंट में भी 40,000 है तो राजस्थान में भी डेफिनेटली होगी, नहीं तो कोर्ट करवाएगी। ये बात आप याद रख लेना। और नेक्स्ट बात करता हूँ कि सर जब जॉब लगेगी तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी वहाँ पर। तो याद रखना आपको ओपीडी देखनी होगी, हेल्थ विभाग का जितना भी डाटा हुआ है आपको मेंटेन करना होगा, और सोसाइटी यानी कम्युनिटी के अंदर छोटी मोटी जितनी भी डिजीज़ है उनको आपको मैनेजमेंट करना होगा, और फॉलोअप केयर करनी होगी। जैसे कोई HIV एड्स का पेशेंट है, कोई TB का पेशेंट है, उनको आपको जैसे एक बार हायर सेंटर ने मेडिसिन लिख दी तो दूसरी बार आपके पास ही लेनी होगी उसको, ठीक है। ये क्या है, फॉलोअप केयर आप ही दोगे उसको, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ेगा। ये बात आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर पेपर के बाद का क्या प्रोसेस है, जब हम पेपर पास कर देंगे। तो मैं उनको कह दूंगा 6 महीने की ट्रेनिंग होगी आपको, कोई भी हॉस्पिटल दिया जाएगा, जैसे PBM हॉस्पिटल दे दिया, SMS हॉस्पिटल दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक इग्नू के द्वारा एक एग्ज़ाम होगा जो बहुत ही मामूली सा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, जो आप हर बंदा पास कर देगा। और उसके बाद आपकी अच्छी सैलरी चालू हो जाएगी। सैलरी तो पहले ही चालू हो जाएगी, फिर अच्छी सैलरी चालू हो जाएगी 40,000 रुपये, और आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दिया जाएगा। उसके बाद आप डॉक्टर बन जाओगे। ये थी पूरी रणनीति युद्ध को पास करने की, सीएचओ रूपी युद्ध को।
अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर अच्छा लगा होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने ये बहुत सोच समझ के और ये टॉपिक बनाया है, ठीक है, और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस के अनुसार, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि जो मैंने टॉपिक बताई है, वो जो मैंने योजना बताई है, आप अपने जीवन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना। मैं ये नहीं कहता आप पूरी ज़िंदगी इम्प्लीमेंट करो, मैं कहता हूँ ओनली फॉर 10 मिनट में इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। 10 मिनट नहीं, सॉरी 10 दिन इम्प्लीमेंट करो, और 10 दिन के अंदर अंदर एग्ज़ाम आपके। तो आई होप आप राजस्थान CHO के सिलेक्शन हो जाए। और किसी भी क्वारी के लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना, चाहे मेरे नंबर है 9636961154 है, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया। और PDF का मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है। कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी भाई बंधु को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप मुझे 399 रुपये दो, आप मुझे 10 रुपये दोगे तो ही मैं संतुष्ट होगा, क्योंकि मेरे भाई बहलियों ने, बेरोजगार ने ये इतने साथी दिए, पैसे दिए, क्योंकि उनके पास नहीं है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ही मुझे ज़्यादा पैसे करके और PDF ले लेना। और अगर PDF लोगे आप तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको सिलेक्शन करवाने की, चाहे मुझे स्कैन करवा के ही मेरे क्यों सभी डॉक्यूमेंट क्यों ना भेजने पड़े, पर मैं भेजूंगा ज़रूर राजस्थान CHO से पहले पहले। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।